नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वैसे तो भगवान श्री राम की हर मूर्ति को बस देखते ही रहने का मन करता है, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला की मूर्ति से जो तेज निकलता है वह दिव्य, भव्य और अलौकिक है। इसका आभास तस्वीरों या वीडियो से नहीं, साक्षात रामलला के दर्शन करके ही होता है। प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक में माता सीता की भूमिका निभाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका चिखालिया ने जब अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए तो उनके मुख से अद्भुत और अलौकिक शब्द निकले। दीपिका चिखालिया ने सरयू तट पर पूजन और दर्शन भी किया। मुझे पता था कि इनकी जन्मभूमि है, तो साक्षात राम जी यहाँ पे विराजमान है। लेकिन मेरी कल्पना के बाहर है कि इतना तेज मैंने उनके जो चेहरे पे देखा, ये मैंने तेज कहीं नहीं देखा है। और मेरे आँख में आँसू आ गए ये तेज देखने के बाद। मुझे लगा मेरा जीवन धन्य हो गया। और इतने सालों से मैं राम नाम जप रही हूँ, चाहे वो रामायण की वजह से हो, चाहे वो मैं अपने गुरु की वजह से हो। मेरे गुरु के नाम जलाराम है, तो मैं राम का नाम वैसे ही जपती हूँ। साईनाथ का मेरे गुरु हैं, तो साई राम मैं बोलती हूँ। तो जब दिन रात राम मैं जपती हूँ और जब एक्चुअली कल उनके दर्शन हुए, तो मुझे ऐसे लगा कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात्कार वहाँ पे विराजमान थे। बहुत खुशी हुई। और अगर इनकी कृपा रही तो वापस दोबारा आऊँगी। इस धरती पर आने के बाद जब मैं इस धरती पर मैंने पैर रखा, तो सबसे पहले मैंने पैर छुए इस धरती के कि ये वो धरती है जहाँ राम जी खुद चले थे, सीता जी खुद चली थी। तो मैं धन्य हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अयोध्या वासी धन्य है कि आपको इस भूमि पे रहने को मिलता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। ये मत समझिए कि सिर्फ एक भारत के नागरिक है, आप अयोध्या के नागरिक हैं, आप राम के नगरी के नागरिक हैं। तो बस यही आपकी कृपा है। हम आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर निर्माण के पूरा होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों पुराना सपना साकार होने वाला है। हर कोई भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर्व का गवाह बनना चाहता है, जिसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आने के साथ होटलों में ट्रैवल एजेंटों और भक्तों के बीच कमरे बुक करने की होड़ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने संकेत दिया है कि यह समारोह 15 जनवरी और 24 जनवरी के बीच आयोजित किया जा सकता है। तब तक इस मंदिर के भूतल का निर्माण पूरा हो जाएगा। अयोध्या में होटल मालिकों और रिजॉर्ट मालिकों को इस समारोह का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की आस है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि श्रद्धालु और अन्य संबंधित लोग 10 से 12 दिनों के लिए कमरे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे आखिरी समय में इस समारोह का दर्शन करने से चूक ना जाएं। इस समारोह में संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल ने तैयारी के सिलसिले में अयोध्या के होटल मालिकों की एक बैठक भी बुलाई थी और उन्हें समारोह के दौरान अपने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए अपने होटलों को सजाने का निर्देश भी दिया। वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा है कि हम होटल तथा गेस्ट हाउस मालिकों के लगातार संपर्क में हैं। देखिए, हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की है और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, हमारा जो रूट्स बन रहे हैं, साथ साथ होटल्स वगैरह का परमिशन हम लोग बहुत तेज़ गति से दे रहे हैं। होम स्टे की फैसिलिटी भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और हम लोगों ने लगभग 81 होम स्टे फैसिलिटी डेवलप भी कर लिया है। और हम लोगों ने व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार कर लोगों को हम आवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोगों ने टारगेट रखा है, लगभग 1000 जो होम स्टे का टारगेट रखा है, उसमें भी लोग समायोजित हो सकते हैं। जो हमारे धर्मशालाएं हैं उनसे हम लोगों ने बात कर रहे हैं, लगातार विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे उनको फैसिलिटीज़ को अपडेट किया जाए, सुंदर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, उसको भी हम कर रहे हैं। साथ साथ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ जो 37 मंदिर है प्रथम फेज में, उसका फसाड कंट्रोल कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उसको करेंगे। जो हमारे पौराणिक मंदिर रहे हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उसको हम बेहतर रूप से बनाएंगे। तो उसकी कार्य योजना भी स्वीकृत हो चुकी है और उसका फंड भी अलॉटमेंट हो चुका है। उसको परिवहन निगम ने, पर्यटन निगम उसको बनाएगा और हम लोग उसको पूरा एक कैटलॉग भी तैयार करेंगे, कहाँ कहाँ हमारे मंदिर अच्छे हुए हैं, बेहतर कलेवर में प्रस्तुत हुए हैं। तो एक पूरी कार्य योजना है, उसके तहत किया जाएगा। और हम टेंट सिटी पे भी विचार कर रहे हैं, टेंट सिटी लगाया जाएगा, उस पर भी जो एडहॉक अरेंजमेंट होगा उसके तहत लोग आएंगे। और जो बारिश को छोड़कर, बरसात के सीज़न को छोड़ के टेंट सिटी में भी लोग रह सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। कुल हम लोगों ने मठ और मंदिरों से भी संवाद स्थापित किए हैं कि उनके जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रुकने की व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाया जाए, कि श्रद्धालु अच्छे से रुक पाएँ।
और कैसे उसमें क्या क्रिटिकल गैप्स हैं, अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय की व्यवस्था भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो वहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्यटन डिपार्टमेंट से धर्मार्थ कार्य से हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए वहाँ टॉयलेट्स वगैरह भी बनाने की बात चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि मंदिरों के फसाड कंट्रोल भी हुआ है बहुत बेहतर तरीके से, उसको भी हम लोग कराएंगे। और साथ साथ हम लोग अलग अलग स्थलों पे जैसे कुंडों का विकास कर रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे आश्रम हैं, मठ हैं, उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। वहीं होटल मालिकों का कहना है कि हमारी तैयारी भी पूरी है। मोस्टली बुकिंग हो चुकी है। आई थिंक 90% बुकिंग हो चुकी है, और अभी कुछ बहुत क्वेरी हमारे पास अभी आ रही है। तो अभी जैसे कि मीडिया की आ रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, और नेता लोग की आ रही है, मोस्टली गेस्ट की आ रही है। तो आई थिंक मोस्टली हमारी बुकिंग हो चुकी है अभी, और बट काफ़ी अभी बुकिंग अभी आ रही है हमारे पास, बट हमारे पास रूम है नहीं सेल करने के लिए। अब बहुत पहले से ही बुकिंग आ रही है, बहुत पहले ही बुकिंग हो चुकी है ऑनलाइन, जो कि बहुत समय बाकी है अभी, फिर भी पहले ही आ रही है अभी। कितने कमरे थे आपके पास? हमारे पास 55 रूम्स है। पहले कभी ऐसा अयोध्या में हुआ है इस तरीके से बुक? नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ था, जैसे कि आपका दीपोत्सव दिन हुआ था, बट इस समय जो है 8-9 महीना भी बाकी है अभी, उसके बहुत पहले ही बुकिंग जो हो चुकी है, बुकिंग हो रही है। तो हमारे हिसाब से अयोध्या में जितने होटल है बहुत कम पड़ेंगे अभी। आइए अब आपको मिलवाते हैं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण से जुड़े कारीगरों से। ये पत्थर पहला तल्ला तैयार हो गया, दूसरे तल्ला का बन रहा है, पिलर है। पहले के लगना, दूसरे का भी लगना चालू हो गया है। कितने कारीगर राम मंदिर का कितने कारीगर लगे हुए इस काम को करने में? ये अभी तो 30-40 कारीगर लगे हुए हैं। क्या दिशा निर्देश आपको ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है, क्या करना है आपको इसको? ये फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग करके हमको राम मंदिर भेजाना है। पहले का खत्म हो गया, दूसरे पे चालू हो गया है, दूसरे तल्ले का। फिनिशिंग में क्या करना पड़ता है? फिनिशिंग इसमें ग्लैंडर भी चलाना पड़ता है, बर्मा भी चलता है, सीनी हथौड़ी भी चलती है, एम्ब्रिस भी सफा होता है। अच्छा, ये कब से पत्थर ये रखे हुए हैं, क्या हो गया था इसमें? पत्थर ये बाहर रखा था, काला हो गया, उसी को फिनिशिंग किया जा रहा है। कितना साल हो गया होगा तकरीबन? ये करीब 92 से पत्थर रखे हुए हैं। जन्मभूमि गए थे श्री राम मंदिर देखने, मंदिर का दूसरा तल का भी काम चालू हो गया है, और जो पत्थर पीछे रखे हुए हैं यही पत्थर कारीगर से बनाए हुए हैं, और जो नया मंदिर बन रहा है उसमें एक लग रहा है पत्थर बहुत ही शानदार है, नया टेक्नोलॉजी से बन रहा है मंदिर। अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग 5-6 लोग होके आए हैं अपने ग्रुप में, और भी लोग आएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है मतलब यहाँ का जगह, और हमको बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।